स्वागत है आपका दीप्ति एजुकेशन के चैनल में। और फाइनली आज हम पहुंच गए हैं पावर बीआई के डैशबोर्ड पे। तो डैक्स जिसने जिसने भी सीखा हुआ है उसको समझ में आ रहा होगा कि अब हमारी जर्नी कंप्लीट हो रही है। और आज मैं सिर्फ 10 मिनट में आपको एक अच्छा सा डैशबोर्ड डिज़ाइन करके दिखाती हूँ। और आप भी इस डैशबोर्ड को ज़रूर प्रैक्टिस करें। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जो भी डैक्स से रिलेटेड कोई भी फंक्शन अगर हमारे हैं, और भी मैंने वैसे तो सारे कुछ कंप्लीट कर दिए हैं। अगर बीच में कुछ रह जाते हैं, जब डेटा एनालिसिस की हमें ज़रूरत होती है तो ज़रूर वहाँ पे कुछ अलग से फंक्शन यूज़ होते हैं। तो जब मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तब मैं वो ज़रूर आपको उसमें सॉल्व करा दूंगी, तो आप पावर बीआई के मास्टर बन जाएंगे एकदम। तो अब चलते हैं हम लोग कि इस तरह के डैशबोर्ड देख रहे हो ना, ये डैशबोर्ड मैंने सिर्फ 2 की 3 मिनट में रेडी कर दिया था। यकीन नहीं हो रहा है ना? देखिए, आपको खुद की थीम पे भी डैशबोर्ड बनाना मैं सिखाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको जुड़े रहना दीप्ति एजुकेशन से और सीखते रहना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए। जिसको पावर बीआई का मास्टर क्लास ज्वाइन करना है फुल, ठीक है, और पावर बीआई में मास्टर बनना है, वो दीप्ति एजुकेशन के चैनल को ज्वाइन करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जाना कहाँ है। मैं एक ब्लैंक शीट ले लेती हूँ ऐसे, ठीक है। और ये जो थीम है इस पे जो आ रही है, मैं इसको सबको ऑन कर लेती हूँ पहले। स्टार्टिंग से ही हम चलते हैं, ठीक है। इस तरह का, अगर मैं आप बोलिए तो आपको अगर कुछ कंफ्यूजिंग हो रही है तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगी कि ये वाइट कलर का मैंने ऐसे ले लिया थीम। ये थीम मैंने ऐसे रखा है, मतलब पेज हमारा ये है। इसके बाद डेटा अपलोड करना तो आपको आता ही होगा। जिसको नहीं आता है अभी भी, जिसने मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ पहले के वीडियो स्किप ना करें। आप स्टार्टिंग से ही सब कुछ देखें, सीरियल वाइज देखते चले आएँ, तभी आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। पावर बीआई डाउनलोड करने से लेके सारे विजुअलाइजेशन के चार्ट मैंने सिखाए हैं, और जो सारे फंक्शन डेक्स में सिखाए हैं। उसके पहले मैंने डेटा क्लीनिंग भी सिखाई है। तो फुल लेक्चर पहले अच्छे से करें, इसके बाद ये फाइनली डैशबोर्ड रेडी करें। तो डेटा हम यहाँ से अपलोड करेंगे, और ये न्यू करके जो डेटा था ना, मैंने यही डेटा लिया है। इसमें से आपको लेना है क्या लेना है, ये वाला ऑर्डर वाला चार्ट को आपको ऑर्डर वाले को ऐसे लोड कर लेना है। तो अब मेरे पास ऑलरेडी लोड है, देखिए। तो अब आप देख सकते हो कि आपके पास ये डेटा है। अब इस डेटा में मुझे क्या करना है, इसमें देखो सिटी तो बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो। मैंने काउंट किया था ना, सिटी तो 535 सिटी थी। तो अब हम टॉप 10 सिटी का भी निकालेंगे, स्टेट का भी निकालेंगे, कंट्री का भी निकाल सकते हो, सेगमेंट वाइज निकाल सकते हो। तो मैंने आपको एक सिखाया हुआ था, क्या सिखाया था, यहाँ पे चलते हैं रिपोर्ट व्यू में। आपको यहाँ पे मैंने सिखाया था कि हम किस तरह इसको बंद कर दो, अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे मैंने सिखाया हुआ था। ये क्वेश्चन मार्क्स जब आप लेते हो, और यहाँ पे आपको लिखना होगा क्या, अपना क्वेश्चंस लिखना होता है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क्स में जाके हमें अपना यहाँ पे क्वेश्चन लिखना होता है। तो मैंने लिख दिया क्रिएट कॉलम चार्ट कैटेगरी सेल। अगर कुछ रॉन्ग है तो राइट भी कर लेगा, अगर कुछ भी रॉन्ग है और तो ये राइट भी कर लेता है। जैसे यहाँ पे कैटेगरी स्पेलिंग है, ये सब कुछ आपका रॉन्ग राइट कर लेगा, और बस यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए, अब ये हमारा बन चुका है। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है, यहाँ पे व्यू पे मैंने थीम सेलेक्ट कर लिए है ना, इसलिए ये थीम पे आ रहा है। ये थीम पे लगा हुआ है, ये एक्चुअल ऐसा है आपका, ठीक है। तो मैंने एक चार्ट यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब आप इसको पहले क्या कर लें, पहले जनरल में जाएं। इसकी टाइटल आप सही करें। टाइटल को सेंटर चाहिए रहता है, टाइटल को हमें बोल्ड चाहिए रहता है, टाइटल को डार्क कलर चाहिए रहता है, और फॉन्ट थोड़ी सी इंक्रीज कर दें। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, वापस बैक करके आ जाएं, और जनरल में ही रह के यहाँ पे क्या करना था, इफेक्ट में जाना था। एक्चुअली इसको बंद कर दो, इफेक्ट में जाओ। इफेक्ट में आप अपने यहाँ इसका भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, किसका, जो पीछे आपका चार्ट है ना, उसका भी बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो इस तरह से। और बॉर्डर्स भी ऑन कर सकते हो इस तरह से। ये सब कुछ मैंने पहले ही आपको सिखा दिया है। अगर आपने
नहीं सीखा है तो आज फिर से सीख लीजिए, ठीक है। मैं फिर से बता दे रही हूँ कि किस तरह इस तरह कॉर्नर करने हैं आपकी। ये देखो निकल आया यहाँ पे। तो आपको जितना रखना है यहाँ पे रख सकते हो। जनरल में जाके यहाँ पे इफेक्ट ये सब कुछ आपको दे देना है। टाइटल में यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको क्या मिल रहा है टाइटल, एक मिनट, विजुअलाइजेशन में हमें क्या मिलेगा, यहाँ तो कॉलम्स वगैरह हैं। तो कॉलम्स के तो हमें क्या करने हैं, कलर, अगर टेक्नोलॉजी इनका सबका कलर, ये तो आपको मैं थीम से ही बता दूंगी, इतना इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अब हमने एक चार्ट क्रिएट कर लिया है। एक्चुअली मुझे चाहिए क्या था, इसकी वैल्यू बढ़ानी थी, ठीक है। तो वैल्यू वाला हमें यहाँ पे फॉर्मेट देखते हैं, वैल्यू का किधर है, दिख ही नहीं रहा था। वैल्यू वैल्यू बैकग्राउंड है जनरल के अंदर, एक मिनट। टाइटल है हमारा, टाइटल तो हो गया, वैल्यू इधर है, और वैल्यू का कलर भी डार्क कर दो बस। ये मुझे बढ़ाने थे थोड़े, साइज इनके बढ़ाने थे, दिखें अच्छे से बस। ओके डन। चलिए ये हमारा काम हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट यहाँ पे क्या लेना, विजुअलाइजेशन में आपको फिर से क्वेश्चंस ही चार्ट लेना है और यहाँ पे लिख देना है सिटी बाय सेल्स। अब सिटी बाय सेल्स को किस में दिखाना है, पाई में दिखाना है, तो पाई ले लो। देखो पाई आ गया। अब इस पे क्लिक कर दो बस। अभी पाई को मुझे ऐसा ही रखना है, बट क्या तुम्हें पूरा सिटी दिखाना, नहीं। तो मैंने आपको सिखाया था फिल्टर लगाना, कैसे फिल्टर लगाओगे, फिल्टर में जाना है, यहाँ पे क्या लेना है, टॉप पिन। ये देखो है ना टॉप पिन, कितनी सिटी चाहिए मुझे, सिर्फ टॉप 10 सिटी चाहिए। और ये सेल्स की वैल्यू उठा के बाय वैल्यू अप्लाई, और यही फॉर्मेट सेम चाहिए। तो क्या करोगे, ये वाला आप होम में जाके यूज फॉर्मेट प्रिंटर, ये देखिए डन। तो हम साइजिंग कर लेते हैं थोड़ा प्रॉपर, हमारा एक ही साइज में सारे चार्ट रहे। ये थोड़ा सा स्क्वायर दिख रहा है वो, बिकॉज इसमें फील्ड ज़्यादा है, इसलिए ऐसा। अगर ये सब निकालनी है तो फिर आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, ये लेजेंड वगैरह बंद करना है बस, और कुछ नहीं। आपको नहीं चाहिए तो मत रखो, इतना काफ़ी है, क्योंकि कार्ड्स तो हम यूज़ करेंगे ना सब। ये दो। अभी चलिए फिर से क्वेश्चन मार्क चार्ट। अब क्या चाहिए मुझे, अब मुझे चाहिए रीजन बाय सेल्स, किसमें दिखाना है, डोनट, डोनट चार्ट में। ये देखो डोनट चार्ट आ गया, और इसको भी हमें यहीं पे रखना है। ओके, और सेम फॉर्मेटिंग हमें यूज़ कर लेनी है। तो ये चीज़ें तो एकदम क्लियर आपको समझ जाएंगी कि फटाफट हम क्वेश्चन मार्क चार्ट में जाके किस तरह का चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, चलिए अब हम क्या करते हैं, एक चार्ट हमारा और बना लेते हैं। ये हम बनाते हैं मैप चार्ट में। तो क्वेश्चन मार्क से ही चलिए, यहाँ पे, ओ सॉरी मैंने इस पे ही क्लिक कर दिया, आप बाहर जाके क्लिक करें, क्वेश्चन मार्क चार्ट यहाँ पे लिखें स्टेट बाय सेल्स मैप। ये देखो, तो मैप आ गया, बस क्लिक कर दीजिए और ये मैप चार्ट आपका आ चुका है, ठीक है। तो थोड़ा मैं नीचे ले लेती हूँ, एकदम बॉटम में टच कर दीजिए तो आपको जगह मिल जाएगी ऊपर। और क्योंकि ये आप फिल्टर को चाहे तो बंद कर दें, या फिल्टर में आप चाहते हैं कुछ तो रख भी सकते हैं। देखिए ये हमारा मैप चार्ट हो गया, ठीक है। अब आप चाहते हो टॉप 10 स्टेट ही यहाँ पे आए, तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, टॉप इन, और 10 स्टेट जो टॉप वाले हैं वही हमें दिखाने हैं, डन अप्लाई। बाकी का आप बबल्स वगैरह जो हैं इनका यहाँ से आप कर सकते हो, कलर्स ऑन कर दीजिए, और अलग अलग कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए डन। आपको अगर कलर चाहिए तो अलग अलग कलर आप ले सकते हो, ठीक है। प्लस इनको इंक्रीज भी साइज कर सकते हो इस तरह, ठीक है, जितना आपको सही लगे
बबल्स की साइज अपने इंक्रीज इनकी कर लीजिए। ठीक है, मैप की सेटिंग यहाँ पे है आपकी। कौन सा आपको मैप चाहिए, डार्क चाहिए, नॉर्मल जो भी है सैटेलाइट जैसा, ग्रे स्केल या रोड? तो हमको तो यही रोड वाला पसंद है, तो हम यही ले लेते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप लगा लेना। देखिए अब हमने यहाँ पे फटाफट एकदम बढ़िया से बना लिया है। ठीक है, अब चाहो तो थोड़ा सा छोटा रख दो ताकि आपको और भी स्पेस अच्छे से मिल जाए। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया है। अगर इनकी आपको प्ले एक्सेस भी रखनी है तो थोड़ा और छोटा रखिए, क्योंकि प्ले एक्सेस रखने के लिए भी जगह चाहिए मुझे। ये लीजिए। और भी इधर टच कर लो बस। ठीक है, नहीं प्ले एक्सेस तो हम यहाँ भी रख सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, अगर आप इसको यहाँ रखना चाहो तो भी बेटर ही है, आप यहाँ पे भी रख सकते हो, बट वो एक्चुअली ना यहाँ पे इसके साथ मैच थोड़ा कम अच्छे हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब आप क्या कर सकते हो, विजुअलाइजेशन में आके कार्ड यूज़ करो। कार्ड में क्या दिखाना है आपको, दिखाना है सेल्स। ये कार्ड आ गया, और इसकी भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। देखो यहाँ पे जाओ, कार्ड में प्रॉपर्टी पहले इसकी देखो। ठीक है, तो आपको छोटा रखना है तो छोटा रख लीजिए। ठीक है, और भी छोटा रख सकते हो। तो जितना कार्ड का जो भी चाहिए आपको साइज, लेआउट आप यहाँ से बना सकते हो। वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल कर दीजिए। ठीक है, साइजिंग जो भी है यहाँ पे, कॉल आउट इमेज रेफरेंस, और मुझे कार्ड के लिए खाली चाहिए और कुछ नहीं करना है। कार्ड के लिए रिलेटेड टाइटल ऑन ऑफ कर दो। इफेक्ट में बैकग्राउंड कलर हमें इसमें चेंज नहीं करना है, और विजुअल बॉर्डर भी नहीं देना है। बंद कर दीजिए। क्या चाहिए इसके अंदर, प्रॉपर्टी में ये है इसकी हाइट और वेट, तो आपको कम करना है तो कम भी कर सकते हो, और ये ऐसे भी एक्चुअली हम यहाँ से कम ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्ड आप ऐसे लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो एक कार्ड हमारा आ गया, क्या जो हमारा ये है ना, सेकंड कार्ड और यूज़ करेंगे। इसमें क्या डाल दोगे, प्रॉफिट। क्या डालेंगे, प्रॉफिट। इसको भी सेम आप वही साइज का कर लो, या फिर आप इसको क्लिक करके फॉर्मेट प्रिंटर यूज़ कर लो, तो दोनों का काम जल्दी हो जाएगा आपका। ये कार्ड बन गया। थर्ड हमें यहाँ पे एक और कार्ड बनाना है। कार्ड कहाँ चला गया भाई, इसमें क्या दिखाना है, क्वांटिटी दिखानी है। टोटल ऑफ क्वांटिटी इतनी है। आप फॉर्मेट प्रिंटर फटाक से यूज़ करें, और ज़्यादा कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, का काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और एक कार्ड बस और हमें बनाना है डिस्काउंट का। ये है हमारा डिस्काउंट, और सेम फॉर्मेटिंग हमें यहाँ पे लगने वाली है, तो हम इसमें रखेंगे बस। इसको भी हम प्रॉपर कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे विजुअल हो जाए अच्छे से। बस ये देखिए। अब क्या लगाना है, अब यहाँ पे मुझे एक लगाना है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक स्लाइजर यूज़ करना है। अब स्लाइजर आप किसके लिए, अब स्लाइजर का जो हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे ऑर्डर डेट पे। ये देखो। हम्म तो यहाँ पे ऑर्डर डेट जो है उसको कर लो आप डेट हायरार्की, मतलब ईयर वाइज दिखेगी आपकी ये, है ना। तो क्या देखना है, 2015 का दिखाइए, 2016 का सेल दिखाइए, 2017 का दिखाइए, है ना। डन। कितना अच्छा मैंने फटाफट आपके लिए रेडी कर दिया, और बस आप ऐसे ही आप फटाफट बनाएंगे। अभी मुझे क्या चाहिए, मैंने यहाँ से थीम लेना सिखाया था, ये सब कुछ सिखाया था, तो आपको व्यू में जाना है और यहाँ से जाके थीम भी डिसाइड कर लेनी। ये देखो आ गई थीम आपकी, और कोई और भी थीम आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो एज यू विश। ये थीम बनी बनाई रहते हैं, आप जैसा थीम चाहिए आप यहाँ पे थीम लगा देंगे। तो मुझे क्या चाहिए था, आप नॉर्मल थीम भी रख सकते हो, और अगर कलरफुल चाहिए तो ब्लैक एंड वाइट में भी थीम को रख सकते हो। ठीक है, साइजिंग थोड़ा स्लाइजर का हम सेटिंग कर लेते हैं कि ये तुम्हें ड्रॉप डाउन में ही चाहिए, मुझे वर्टिकली चाहिए। ठीक है, और टाइटल, इफेक्ट, सब कुछ सही है।
सब कुछ अच्छा। प्रॉपर्टीज़ में ज़रा देखो, इसकी साइज़ आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो साइज़ तो ऑलरेडी हम बढ़ा रहे हैं। ये लीजिए। ठीक है, तो कहीं भी सेट कर दो आप अपने डैशबोर्ड में। अभी आपको अपना कंपनी का नाम भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करेंगे, यहाँ लिख देंगे, कैप्स लॉक ऑन कर लीजिए, दीप्ति एजुकेशन सेल्स रिपोर्ट। कौन सा सन है, 2005 ईयर्स का। ठीक है, बस सिंपल सा हमने बना लिया, पर है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आप बनाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और अभी हमें करना क्या है, इसको यहाँ सेट कर लीजिए टॉप पे। आप चाहें तो इसको सेंटर कर लीजिए लाइन, और बड़ा कर लीजिए थोड़ा, कलर वाइट में ही रखिए, साइज 30 कर सकते हैं। अरे यार ये छूट रहा है, कंट्रोल सेट करो, पहले पूरा सेलेक्ट कर लो तभी साइजिंग पे जाओ। चलो मैं 36 कर देती हूँ, देखते हैं अभी प्रॉपर हो गया। हाँ अभी तो दिख रहा है, पर हमारा जो ये था ना 2025, ये देखो प्रॉपर आ गया। तो कितना आपको टाइम लगा इसको बनाने में आपने। अब देखो, जब भी आपको कुछ भी क्वेश्चंस वाइज आपको करने, वो चीज़ मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगी कि इंटरव्यू में जब आप बनाओगे तो क्वेश्चंस देते हैं वो कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको अलग से बताऊंगी। बस एक डैशबोर्ड की हम डिज़ाइन देखो, इनकी अगर आपको पीछे से ये भी निकालनी बैकग्राउंड कलर, तो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आप यूज़ कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर तो है, पर ट्रांसपेरेंसी कर दीजिए बस, बिल्कुल भी निकाल सकते हो इस तरह। ठीक है, और यही फॉर्मेटिंग आप सब में डाल दीजिए, तो ये वाइट वाइट जो दिख रहा है वो भी निकल जाएगा आपका। ये पर ऐसा ही दिखेगा, इसमें कुछ नहीं निकलेगा, बस पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड ऐसे निकल जाएगा। देखिए अभी डन। तो अब बॉर्डर वगैरह की आपको अगर है रिक्वायरमेंट तो रखिए, नहीं तो क्या करेंगे, आप निकाल सकते हैं। इफेक्ट बॉर्डर बंद कर सकते हो। देखो अभी बॉर्डर नहीं दिख रहा है, तो अगर आपको इस तरह चाहिए तो रखिए, नहीं तो मुझे तो सही लग रहा है बॉर्डर, इस पे आप बॉर्डर रख सकते हैं। तो ये देखो कितनी जल्दी आपने एक डैशबोर्ड क्रिएट कर लिया है। ठीक है, ये हो गया आपका पावर बीआई का डैशबोर्ड। बस अभी मैं आपको एक चीज़ और सिखा रही हूँ कि आपको अगर खुद की थीम्स रेडी करनी है, मैंने देखो अपने इसमें खुद की थीम बनाई है ना, यहाँ पे ये देखिए मैंने खुद की थीम बनाई है। ये यहाँ पे मैंने स्लाइजर के लिए अलग से एक जगह बनाई है, यहाँ पे थीम खुद से बनाई है, और ये कलरफुल भी थीम है। अगर मैं बदलना चाहूँगी ना, तो मेरे पास ऑप्शन है इसको बदलने के लिए, कि आप विजुअलाइजेशन में जब भी जाते हो ना कैनवास बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे मैंने देखो लगाया हुआ है। अब इसको कट कर दो, निकल गया, वापस जाए, और मैंने यहाँ पे थीम लगाया हुआ है। एक्चुअली प्रेजेंटेशन के अंदर देखो मैंने ये रखा है, ये रखा है, ये रखा है। ठीक है, तो मैं अभी ये वाला थीम ले लेती हूँ। देखो डन। तो थीम हमने बनाई है। अब ये थीम कैसे बनाते हैं, चलते हैं हम थीम भी सीख लेते हैं। आपकी अगर कस्टम थीम है, कुछ आपने अपने मन का थीम बनाना है इस तरह का जैसे मैंने बनाया है, तो ये भी आपका अच्छा लग रहा है, एकदम अट्रैक्टिव दिख रहा है, प्रोफेशनल दिख रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चार्ट में हमें ऐसा क्रिटिकल नहीं करना है कि कुछ समझ में नहीं आए कि क्या किसके भाई है ना। यहाँ पे देखो सेंटर नहीं हुआ है लाइन, तो आप सेंटर इसको कर सकते हैं। तो जो हमारा टाइटल है वो सम ऑफ सेल निकाल के हटा दीजिए, सेंटर लगा दीजिए, और थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, बस आ गया बढ़िया से वो भी। ठीक है, चलते हैं हम थीम बनाने के लिए। तो आपको जाना है पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट में जाना है। ठीक है, जिसने भी पावर पॉइंट नहीं सीखा है अभी तक, आता नहीं है पावर पॉइंट, तो मेरा एक ही वीडियो है, सिर्फ आप वन वीडियो में ही पावर पॉइंट सीख सकते हैं। मैं इसके वीडियो के लास्ट डिस्क्रिप्शन में देखती हूँ, वो वीडियो का लिंक देती हूँ। तो जिसको भी पावर पॉइंट नहीं आता है, एक प्रोफेशनल पावर पॉइंट की बात कर रही हूँ, ऐसा पावर पॉइंट नहीं कि आपने स्लाइड ऐड कर लिया और कुछ भी बना दिया, नहीं, बिल्कुल प्रोफेशनल पावर पॉइंट सीखना है तो 30 मिनट का वीडियो जरूर देखें।
मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लगाऊंगी उसको, आपके लास्ट वीडियो के में आपको दिखने वाला है, तो आप वहाँ से भी ले लीजिए, या तो लिंक दे दूंगी तो लिंक से भी आप शेयर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ब्लैंक ऐसा स्लाइड देती हूँ। ये अभी देखो टाइटल स्लाइड है, चेंज स्लाइड के लिए यूज़ करेंगे यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड। अब क्या करना है, ये फर्स्ट स्लाइड की हमें ज़रूरत नहीं, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और चलते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में चलने के बाद यहाँ पे मैं लेती हूँ एक राउंड रेक्टेंगल इस तरह का, ठीक है। कलर आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कलर ले लीजिए। तो मुझे फिल कलर यहाँ नेवी ब्लू पसंद आ गया, ठीक है। और इसकी ही कॉपी करनी है, तो आप कंट्रोल प्रेस करके रखें, कॉपी हो जाती है, बस कंट्रोल प्रेस करके रखें, कॉपी हो जाएगी। तो देखो, अगर ऐसी थीम चाहिए तो इस तरह की थीम रख लो, इसको थोड़ा ऊपर ले लो बस। पर अभी मुझे इसके अंदर कार्ड के लिए चाहिए, मुझे कार्ड भी डालने थे ना इसके अंदर, तो कार्ड का जो कलर है वो वाइट रखना है ऐसे। तो कितने चाहिए, कम से कम 4 कार्ड या 5 कार्ड आप डालते हो ना, क्वांटिटी रेट ये देखो, तो मैंने 5 कार्ड एक ही साइज के बनाने हैं आपको। कंट्रोल प्रेस करके रखना है भाई, ध्यान रखना है। इसको देखो पूरा एक साथ सेलेक्ट करो, ये पूरे अगर आपको प्रॉपर नहीं आ रहे हैं तो यहाँ जाना है अलाइनमेंट, और यहाँ पे करना है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। देखिए कितना प्रॉपर एकदम उसने मेजरमेंट कर दिया कि पूरा लाइन में आ चुका है। और साथ में शिफ्ट होल्ड करके पीछे वाला ब्लू कलर वाला भी रेक्टेंगल सेलेक्ट करें और यहाँ से जाके कर दे ग्रुप। लीजिए ये ग्रुप बन गया। अभी अब हम वापस जाके एक अगेन यहाँ पे आपको लेना है रेक्टेंगल, यहाँ पे हम अपना बनाएंगे पावर सॉरी प्लेक्सिस। तो प्लेक्सिस भी आप बना सकते हो, इसका भी कलर आपको वही देना पड़ेगा क्योंकि हमारी थीम वही है ब्लू कलर में, ठीक है। इसकी कॉपी कर लो, कंट्रोल प्रेस करो और ऐसे रखो थोड़ा सा बड़ा, बस ठीक है। इसकी कंट्रोल के साथ कॉपी, कंट्रोल के साथ कॉपी, कंट्रोल के साथ कॉपी, ठीक है। अभी थोड़ा सा मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा परफेक्ट करना है, तो आप थोड़ा सा इसको आप एरो बटन यूज कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से अपने लेने के लिए इसको। और इसको भी आप इसमें थोड़ा मैंने क्या कर दिया, इसको अनग्रुप करिए पहले एक बार, ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया है नीचे से, तो आप कम कर दो। एक्चुअली ये अनग्रुप अभी नहीं हुआ है, हाँ अभी हुआ है। इसकी ज़रूरत नहीं था ना, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया था। और इधर से भी ज़रूरत नहीं है मुझे, बस थोड़ा इधर सही कर लेना बस। अभी देखो कितना बढ़िया हो गया। फिर से शिफ्ट होल्ड करें, सब सेलेक्ट करें, शिफ्ट होल्ड करके ही सेलेक्ट करना है सबको, ठीक है, तभी ऑल सिलेक्शन होता है ग्रुप। अब इसको थोड़ा मूव कर दें ऊपर, एक्चुअली ये अलग है अभी भी। अभी देखते हैं ग्रुप में आता है क्या, ग्रुप, हाँ अब भी ग्रुप हो गया। तो अब ये साथ में मूव होगा, इसलिए मैंने ग्रुप किया है। आपको स्पेस मिल गया ऊपर जाने के लिए, यहाँ देखिए। तो नीचे थोड़ा स्पेस होना चाहिए, एकदम लास्ट बॉटम में टच नहीं होना चाहिए। थोड़े से आप इनको ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, और यहाँ पे ही टच करके आ जाइए। और अगर ये तुम्हें लग रहा है कि साइज हमारी प्रॉपर नहीं, तो आप इसका ही कॉपी करो, ठीक है। और इसको इसके साथ में रखो प्रॉपर ऐसे, डन। बिल्कुल साइजिंग में ही रखना है ताकि ऐसा ना लगे कि आप रेडीमेड थीम वाली लगे स्टाइल। बस अभी ले लो इसकी कॉपी, आ जाने दो इसको भी प्रॉपर में, ठीक है, बराबर आ गया। कंट्रोल प्रेस करें, कॉपी और कॉपी, बस बन गया एक थीम आपकी। अब आप क्या करना है आपको, देखो अगर ये थीम आपको क्या चाहिए, फिल कलर में नहीं चाहिए, तो क्या करोगे, यहाँ से आप फिल कलर वाइट कर दो, और ये जो है ना आपका वेट ये बढ़ा दो। इस तरह का चाहिए आपको, ब्लैंक में चाहिए तो ऐसा रखो, ठीक है। सेम ये भी ऐसी चाहिए, सेम ये भी ऐसी चाहिए, और ये भी ऐसी चाहिए। तो आप इसका क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं। ये चाहिए मुझे,
है ना। आप इसका अब और भी कुछ अट्रैक्टिव कर तरीका चाहिए तो इसमें आप रख सकते हो, कोई अगर इमेज या आपको कुछ और चाहिए तो यहाँ पे सब मिलता है। पिक्चर्स में जाके आप एनी पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं, थीम यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे ऐसा यूज़ कर लिया, तो इस तरह का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इमेज भी रख सकते हैं, फिलहाल तो हम यही रखेंगे, ठीक है। और अब क्या करना है, इसका एक डुप्लीकेट, इसको कंट्रोल ए करके पूरा ग्रुप कर दीजिए आप, फॉर्मेट और पूरा ग्रुप, ठीक है। और एक डुप्लीकेट बना दीजिए तो कंट्रोल डी कर दीजिए, या फिर यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करके कंट्रोल डी, स्लाइड पे कंट्रोल डी करें, इस पे मत करें। इसको सेलेक्ट करके करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट करेगा, पर मुझे स्लाइड की चाहिए तो कंट्रोल डी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से भी देखो आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ से भी कर दीजिए डुप्लीकेट स्लाइड, मिल गया। अब इसकी थीम थोड़ी अलग कर लीजिए, मतलब मुझे थोड़ा अलग कलर चाहिए तो आप फिल कलर कुछ और कर सकते हैं, या फिर आप क्या करें, इसको अनग्रुप कर लीजिए और इसमें अलग कलर फिल कर लीजिए। मैं यहाँ पे दे देती हूँ उसके लिए, सारा सारा आ रहा है, एक एक सिंगल करिए, फॉर्मेट, कलर फिलिंग, डार्क चाहिए तो डार्क, और यही सेम डार्क कलर मुझे इसके अंदर चाहिए तो इधर पे क्लिक कर दीजिए, इसको सेलेक्ट करें इधर। पर ये वाला क्या चाहिए, वाइट चाहिए, तो नो फिल, नहीं नहीं वाइट फिल, और वाइट फिल की क्या चाहिए आपको, कॉपी। देखिए बस, एक मिनट, दो बार क्लिक करते हो तो फॉर्मेट आपका रहेगा, जाएगा ही नहीं, ठीक है। एक बार से चला जाता है तो आप दो बार फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करें तो नहीं जाएगा। अब यहाँ पे आउटलाइन कैसी चाहिए, ये कलर की चाहिए ना, तो अब देखो मैं दो बार क्लिक कर लेती हूँ तो फिर मुझे बार बार लेना नहीं, बन गया थीम। दो थीम हमारी बन के रेडी हो चुकी हैं। अच्छा एक एक मिनट, मुझे एक चीज़ दिख रही है कि इसका कुछ आउटलाइन अलग है, तो इसके में मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, नो आउटलाइन, इसमें आउटलाइन नहीं चाहिए, इसमें भी आउटलाइन नहीं चाहिए, तो क्या, नो आउटलाइन, इसमें था लेकिन इसलिए उसमें गया रहेगा, पर इसका डार्क है तो दिख नहीं रहा। अब आपको करना क्या है, फाइल में जाना है, सेव एज में जाना है, और ब्राउज में जाके डेस्कटॉप पे ही मैं रख देती हूँ यहाँ पे पीपी करके नाम, PP2। और ये जो है ना प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट की जगह मैं यहाँ पे ले लेती हूँ क्या, ले लेते हैं हम, जरा ध्यान से देखो, JPG फाइल बना लेते हैं। ओके, सेव कर दीजिए, ऑल स्लाइड, ओके डन। अब इसकी जरूरत नहीं, क्लोज कर दीजिए। एक मिनट, escape, बाहर करके मैं आती हूँ, देखती हूँ, एक मिनट। अभी देखो ये है ना, अब मुझे सेम थीम पे बनाना है, तो आप क्या करो, ये ले लो और यहाँ पे जाओ, कैनवास बैकग्राउंड में, जो मैंने अभी सेव किया है ना डेस्कटॉप पे, PP2 में जो भी थीम आपको पसंद है आप थीम ले लो। आ गई थीम आपकी। अब आप इसके अंदर यहाँ से डैशबोर्ड उठाओ, कॉपी करो और पेस्ट करते जाओ, ठीक है। मैंने डार्क नहीं रखा है इसलिए ऐसा आ रहा है। आपको बॉर्डर हटाना है, डार्क निकालना है तो आप कर सकते हो, यहीं पे कर लो, ये सब काम आप इधर करो तो ही बेटर है, ये है ना। तो यहाँ पे क्या रखा था मैंने, इसका बैकग्राउंड निकाल दिया था, तो आप बैकग्राउंड इसका लगा लो, विजुअल और इफेक्ट, बैकग्राउंड रख लेते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम कर रहा है। ये देखो बैकग्राउंड लगा दिया, और बैकग्राउंड का कलर कुछ और रख लो, ब्लैक कर दो। ब्लैक किया तो टाइटल निकल जाएगा, लेकिन तो क्या करेंगे, कुछ और कर लेते हैं, ब्लू कर सकते हो, या फिर ग्रे स्केल कर लो, ठीक है। तो बैकग्राउंड कर लिया मैंने, और अब आपको क्या चाहिए, बॉर्डर ऑफ कर देना, बॉर्डर नहीं रखना मुझे, सेम फॉर्मेटिंग इसकी ले लो आप, इसकी भी और इसकी भी, ठीक है। अभी देखो इनको कॉपी करना है, यहाँ जाना है, और ये जो रखा मैंने निकाल के पेस्ट कर दो। ये थीम आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगी, आप इसके अंदर अपना चार्ट सेट कर सकते हो। आप फटाफट चार्ट सेट कर लीजिए उठा के, ठीक है। यहाँ से जाएं, कॉपी करें
और पेस्ट। ये अपनी कस्टम थीम है, जो आपको थीम चाहिए जैसे आप रखना चाहते हो बस वैसे रख सकते हो, और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आपके थीम के लिए मैंने बताया कि आप थीम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। बस अभी एक और बचा है हमारा ये वाला चार्ट, ये भी ले लेते, कॉपी या कंट्रोल सी करके भी ले लो, कोई ना चलता है, ठीक है। ये लीजिए आ गया आपका। देखो मैप चार्ट आपका मैंने बताया था कि आपके पावर बीआई में आपके सिस्टम में जो मैप चार्ट है, इसको ऑप्शन से ऑन करना, और सिस्टम में नेट ऑन होना चाहिए। अभी हमारा जो ये है ये भी ले लेते हैं हम लोग, क्या इसको भी चाहिए ना, इसको भी कॉपी करो और प्ले एक्सेस में रखो, ये वाला इधर आ जाएगा। तो अब इसको आप जैसे रखना चाहो, अगर यहाँ पे हायरार्की मैंने ख़त्म करके क्या कर देती हूँ, हायरार्की को मैं मंथ वाइज रख देती हूँ, तो देखिए मंथ वाइज भी आ जाएगा आपका ये, ठीक है। आप मैच करके थोड़ी थीम लगा लीजिए तो बेटर रहेगा, वैसे तो सही है। अब क्या बचा, कार्ड बचे हैं, तो कार्ड देखते हैं, शिफ्ट होल्ड करके कॉपी करते हैं, एक साथ आ जाएं तो बेटर है। पेस्ट आ गए एक साथ हमारे कार्ड, आप शिफ्ट होल्ड करके ज़रूर काम करें, ठीक है, तो प्रॉपर मिलेगा आपको सब। बस ये कार्ड आपके लग जाएंगे इस तरह, तो इस तरह आपको लगा देना है, ठीक है। एक एक उठा के कार्ड, एक कार्ड मैंने एक्स्ट्रा बना लिया है, देखो यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे 4 ही थे, ये 5 है। तो थीम में आप डिसाइड कर लेना कि कितना आपको की लगाने हैं ऊपर, की परफॉर्मेंस कितनी दिखानी है, वो आपको लगा के रखनी है। तो इस तरह की थीम आप कस्टम बना सकते हो, मेरा मतलब ये था। अगर कोई इमेज वगैरह आपको यहाँ इंसर्ट करनी है तो इमेज में जाओ, क्लिक करो, ठीक है, यहाँ पे इमेज आप बना सकते हो। तो ये तो भाई ये बोल रहा है कि आपका पावर बीआई अगर डोमेन पे है तो ये इमेज देगा। शेफ ले सकते हैं हम लोग, इमेज तो नहीं दे रहा है, नहीं नहीं इमेज नहीं दे रहा है। अच्छा हम एक काम करते हैं कि बटन्स में चलते हैं, अप्लाई स्लाइजर यहाँ से भी कर सकते हो, तो ये तो मुझे भी ज़रूरत नहीं है, इसको सेटिंग में कर लो अच्छे से। बस तो देखो थीम आपकी रेडी हो चुकी, थीम पे भी आप बना सकते हो, और आप बना सकते हो विजु, यहाँ व्यू में से जाके भी आप कस्टम थीम ले सकते हो, यहाँ से भी हम थीम यूज़ करते हैं। देखो थीम गैलरी में जाते हैं, और जो थीम सॉरी थीम गैलरी में नहीं जाना आपको, कस्टमाइज थीम में जाना रहेगा, यहाँ से नहीं, ब्राउज एंड थीम में जाना है। तो जो तुमने सेव किए हैं ना डेस्कटॉप पे, वो आपको यहीं से भी मिल जाएंगे पावर पॉइंट पर। इसको मुझे पावर पॉइंट में सेव करना होगा, या तो फिर ऐसे भी ले सकते हो, एरर एम्पोरर, क्योंकि इसको मैंने जेपीजी कर दिया है, ठीक है। अगर आप पावर पॉइंट में करोगे तो यहाँ से लोगे, और अगर जेपीजी में करोगे तो यहाँ से ले लोगे, दोनों ही मेथड है आपके सही, आप जो भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। वैल्यू वैल्यू और इसका बॉर्डर ऑन कर दो, ठीक है, इसका बॉर्डर का विड्थ बढ़ा दो थोड़ा, और बैकग्राउंड इसका क्या करूँ मैं, बैकग्राउंड क्या करें, ऐसे कर सकते हैं, और भी अट्रैक्टिव थोड़ा बना सकते हैं बढ़िया से। अब देखो जिस मंथ का देखना है देख सकते हो, ये हमारा कंट्रोल बटन्स है, और ये हमारे कार्ड्स हैं, ठीक है, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इमेज नहीं आ रहा है यार, इमेज के लिए ईमेल आईडी मांग रहा है ना, क्योंकि हमारा ये परचेस का नहीं है, डेस्कटॉप फ्री वर्जन है, ठीक। सब हमने ले लिया, और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम एक अट्रैक्टिव एक अच्छा सा डैशबोर्ड रेडी कर सकते हैं सिर्फ थोड़े ही टाइम में, ओके। तो आई होप आप ये सब प्रैक्टिस करेंगे, जिसको भी डाउट होगा मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ, जो रियल और प्रोजेक्ट होते हैं आपके, वो मैं बताऊंगी, सॉल्व कराऊंगी एक एक क्वेश्चंस, उसमें भी थोड़े बहुत डैक्स जो बाकी रह गए हैं हमारे फंक्शन, वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो प्लीज़ जुड़े रहें दीप्ति एजुकेशन के चैनल में। आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, प्रैक्टिस ज़रूर करें, ओके। और ये डैशबोर्ड जिसने जिसने भी बनाया है
बना के मुझे भेज भी सकता है, ठीक है? ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप व्हाट्सएप पे जाके मुझे डैशबोर्ड भेज सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर मेरा उसमें ऐड है, 8291246494, ठीक है? तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें आपको कैसा लगा, और डैशबोर्ड मुझे व्हाट्सएप पे बना के स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, ठीक है? तो मुझे पता चलेगा कि कितने सारे स्टूडेंट सीख रहे हैं और अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।